हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा समझाएंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, ये आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आज हम उन कुछ क्वेश्चनों को ट्रिक के द्वारा समझेंगे कि इनको आप ट्रिक के द्वारा बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आप जैसा देख पा रहे हैं कि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक सीरीज मिल रही है, देख पा रहे हैं आप। 4 से 6, 6 से 8, 10, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ऐसे आपको सीरीज मिल रही है ना। ये आप देखोगे तो यहाँ भिन्न का जोड़ है, ठीक है ना। बट यहाँ आपको काफी काफी सारे नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। काफी सारे पद हैं यहाँ, और इतने पदों को आप यदि इनको आप जोड़ने बैठोगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इतना ज्यादा टाइम आपके पास होता नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आज हम इनको ट्रिक के द्वारा, आप इसको बस देख कर बता सकते हैं ना। ऐसी यदि सीरीज आपके सामने आ जाती है या ऐसे क्वेश्चन, तो इनको आप सिर्फ देख कर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम इसको ट्रिक के द्वारा समझेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादातर तो इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, जिस फॉर्म में दिया हुआ ऊपर वाला। ये बीच में जो डॉट लगा हुआ है 4 और 6 के बीच में, इसका मतलब होता है गुणा, है ना, मल्टीप्लीकेशन ही होता है। ये डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो ये जो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ज्यादातर आपको इसी फॉर्म में देखने को ये सवाल मिलेगा, है ना। बट कभी कभी ये घुमाकर इस फॉर्म में पूछ लेता है। तो यहाँ भी एक सीरीज ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि यदि 24 का गुणनखंड क्या था? 4 6, 8 छंग 48, 10 अट्ठे 80, 12 दहम 120, और 14 12 गुणी 14 करें कितना आएगा? 168। तो ये आपको एक सीरीज ही है, ठीक है ना। तो यदि आपको इस फॉर्म में दे देता तो आपको क्या करना है? चलिए इसको मैं आगे समझाऊंगा कि इसको करेंगे कैसे, यदि इस फॉर्म में दे देता है तो। चलिए पहले हम ट्रिक के द्वारा इसको हल करेंगे। तुम्हारे पास ट्रिक है, ये फॉर्मूला समझो आप। 1/d, कोष्टक बंद करेंगे, 1/ft माइनस 1/lt। अब पहले हम समझेंगे कि एफ टी क्या है और डी क्या है। 1/d, तो एक तो ऑलरेडी आप समझ रहे हो कि एक आ रहा है, ठीक है ना, फॉर्मूले में। बट डी का मतलब क्या है? एफ टी का मतलब क्या है? एल टी का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? यहाँ जो आपको, है ना, नीचे आप देखोगे बटे 1/, नीचे जो दिया हुआ है ये गुणनखंड, है ना, 4 गुणे 6। तो यहाँ के बीच में डिफरेंट, ये सीरीज में एक डिफरेंट मिल रहा है ना। एक डिफरेंट कितना आ रहा है इन संख्याओं के बीच का। ये आपको देखोगे तो हर संख्याओं के बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये 4 से 6 है, तो ये 6 से 8 है, और ये 8 से 10 है। मतलब दो दो का डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना। जैसे यहाँ 4 से 6 है तो 4 2 6, दो का डिफरेंस है। यहाँ 6 से 8 है तो 6 2 8, यहाँ 8 से 10 है तो 8 2 10। मतलब दो दो का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो डी क्या हुआ? 2 हो गया। और एफ टी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो यहाँ कितने टर्म है वैसे? टोटल पद देखोगे तो 1 2 3 4 5। बट यहाँ आप नीचे वालों की यहाँ बात हो रही है, ठीक है ना। ये इसीलिए नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, एफ टी। तो फर्स्ट टर्म नीचे कौन से है? नीचे यहाँ दो टर्म है, 1 2, और पहला टर्म ये कहलाएगा 4, और सेकंड टर्म इसका ये कहलाएगा। तो यहाँ पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म की बात हो रही है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म इसका लास्ट वाला पद, है ना, लास्ट वाला पद का ये लास्ट टर्म, ये कहलाएगा 14। 14 को हम क्या बोलेंगे? लास्ट टर्म, जो इसका लास्ट वाला पद हो, और उसके नीचे वाला लास्ट टर्म कहलाएगा यहाँ। और ये फर्स्ट 4 कहलाएगा। तो यहाँ क्या होगा? एफ टी का मतलब 4, और एल टी का मतलब 14। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ऐसे क्वेश्चन यदि दिखे तो आपको डिफरेंस निकालना है कि नीचे जो सीरीज दी हुई है इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस डी का मान यहाँ रख देंगे। फिर क्या करना है? एफ टी, एफ टी और एल टी देखना है। तो एफ टी क्या होगा? इन दोनों के बीच का ये फर्स्ट टर्म, और यहाँ लास्ट टर्म। चलिए इसको हम फॉर्मूले में रख देते हैं। 1/d की जगह 1/2 लिखेंगे, कोष्टक बंद कर देंगे, 1/4 लिख देंगे, माइनस 1/14, है ना, 14, 1/14। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट क्या है 4, और लास्ट क्या है इसका 14। अब इनको हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके हल कर देंगे। 1/2 आएगा ही, 14 और 4 और 14 का एलसीएम क्या होगा? यहाँ 28 आएगा, तो 7 - 2
बटे 28। यहाँ क्या आएगा 7 माइनस 2। अब ये कैसे आया, तो आप देखो कि 14 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 28। 4 से यहाँ डिवाइड करोगे 28 को तो 4 सते 28, 7 आया कितना 7, और 7 का 1 में गुणा करोगे तो 7 एक कम 7 यहाँ आ गया, माइनस फिर यहाँ 14 से यहाँ 28 में भाग करोगे, 14 दूनी 28, 2 आया, 2 का 1 में गुणा तो 2 एक कम 2, और बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। अब इनको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे, 7 में 2 गए 5 आ जाएगा। इसको लिख लेते 1/2, 5 बटे, कोष्टक में लिखेंगे 5/28, ऊपर 5 बचा, 7 में 2 माइनस हो गया तो 5 बचा, 5/28। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ रहा है भिन्न का गुणा, तो आ जाएगा 5 एक कम 5, 28 दूना 56। ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस यहाँ बराबर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आंसर है कुल मिला के बराबर गलती से लगा हुआ है, तो यहाँ क्या है हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ क्या है कि आपको यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, बट मैं इसी क्वेश्चन को हल करने की एक दूसरी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जहां आपको सिर्फ देखकर पलक झपकते ही आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, जो नंबर सिस्टम में सीरीज दी हुई हो, ऐसी सीरीज जिसके बीच का डिफरेंस 2 आए या फिर बराबर डिफरेंस होगा, ऐसे सीरीज रहे। तो चलिए हल कर सकते हैं। यहाँ जैसे 2 डिफरेंस है, ठीक है ना, डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और इसके बीच का डिफरेंस 3 भी हो सकता है, तो वहां भी आपको सेम हल करना है, बस बराबर डिफरेंस होना चाहिए, जो हो तो बराबर यहाँ डिफरेंस होना चाहिए। चलिए इसको हम सेकंड ट्रिक को आपको बताते हैं कि सेकंड ट्रिक आप कैसे हल करेंगे। सेकंड ट्रिक में आपको क्या करना है, बहुत ही सरल है। आपको सबसे पहले देखना है टर्म कितने हैं, क्या देखेंगे टर्म कितने हैं, तो टर्म किनको बोलते हैं, टोटल पद को, ठीक है ना, पहले टोटल पद गिनेंगे 1 2 3 4 5, टोटल टर्म कितने हैं, पद कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 पद दिए हैं, तो बटे में आप क्या लिखेंगे 5 लिख लेंगे, पहले ऊपर क्या लिखेंगे 5, ये हमने 5 लिख लिया। चलो अब क्या करेंगे, यहां मैंने क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 4, नीचे वाला है ना, फर्स्ट टर्म क्या है 4 और लास्ट टर्म क्या है 14, इनका मल्टीप्लाई करा देना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 4 और 14 का मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए करा देते हैं, देखो 4 गुणे 14, ये हमारा आंसर आ चुका है, इसका मल्टीप्लाई ही हमारा आंसर होगा, 5/14 चको 56, ये हमने इस जो कैलकुलेशन से किया, यहाँ भी है 5/56 आया, ध्यान देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ भी 5/56, 5/5 डिवाइड बाई 56, और यहाँ भी यदि हम करते हैं कैलकुलेशन तो यहाँ भी आ रहा है 5 डिवाइड बाई 56। बट ये ट्रिक आपको काफी आसान लग रही होगी, क्योंकि ये ट्रिक आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं। पहले आपको टर्म टोटल गिन लेना है कितने हैं, तो यहाँ 5 है तो 5 हमने गिन लिया, और फिर नीचे फर्स्ट और लास्ट का गुणा करा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अब अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 2 पद थे, ठीक है ना, यहाँ 2 पद थे, अब यहाँ हमें 3 पद मिल रहे हैं। देखो आप नीचे डिवाइड में 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है ना, ऐसे हमें 3 पद मिल रहे हैं नीचे। अब इनको हम कैसे हल करेंगे, ये यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, है ना, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन से सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ा इसमें डिफरेंस रहेगा। अब इसका हमें मान निकालना है, तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन इस प्रकार से आप समझेंगे कैसे कि यही सीरीज आई है, तो ये सीरीज कैसी होगी 1 से स्टार्ट होगी, और 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 गुणे 3, ये इंटू का मतलब क्या है गुणा ही है,
तो 1 गुणे 2 गुणे 3। अब फिर अगला क्या है, 2 से, बीच वाली संख्या से स्टार्ट होगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 4, एक आगे तक जाएगा, है ना। तो ये 3 तक था तो ये 4 तक गया, बीच वाले से स्टार्ट हुआ। 2 गुणे 3 गुणे 4, यहाँ से स्टार्ट होता है ना ये अगला वाला। तो 2 पद तो इसी के रहेंगे, 2 गुणे 3, और अगला एक बढ़ जाएगा। सेम अगले में भी होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 3 गुणे 4, ये तो रहेगा ही, है ना। और एक अगला बढ़ जाएगा 5। इस तरह आपको सीरीज मिलेगी। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए इसको देखते हैं सॉल्यूशन ट्रिक के द्वारा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी सीरीज यदि आपको मिल जाए तो सबसे पहले 1/4 आपको लिख लेना है। क्या लिखना है, 1/4। चलिए लिख लेते हैं 1/4, और ये हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर समझाते हैं। 6 × 9, 7 × 8 इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 112। अब ये कैसे आया, चलिए हम इसको भी समझाते हैं आपको। यहाँ आपको सबसे पहले देखना है कि 1/4 आपको लिख लेना है, ठीक है ना। 1/4 हमने लिख लिया। अब फिर क्या करना है, लास्ट वाले टर्म को आपको, है ना, लास्ट वाले टर्म को आपको ध्यान देना है। तो लास्ट वाले टर्म में नीचे क्या है, पहला टर्म क्या है, 6। तो आपको 6 ऊपर लिखना है, ये हमने ऊपर 6 लिखा है। अभी 9 को आपको नहीं देखना है, यहाँ 9 नहीं लिखा, ठीक है ना। अभी आप इसको हाइड करो, तो यहाँ 6 बस अभी ऊपर लिखना है, ये वाले पद को देख के। फिर बटे करना है, और ये 7 और 8 इसी के पद में, है ना, सेकंड और थर्ड, इसी का मल्टीप्लाई करा देना है ना। 7 गुणे 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे, और ऊपर ये 7 गुणे 8, और 8 से एक ज्यादा ऊपर, है ना, 8 से एक ज्यादा मतलब 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई ऊपर करा देना, जैसे यहाँ 9 होता तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई होता, और फिर इसका कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं एक बार और समझाता हूँ, है ना, इसको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ 1/4, ये हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे, एक बढ़िया सा कोष्टक बनाएंगे, ये हमने कोष्टक बना लिया। अब फिर हमें क्या है, लास्ट वाले टर्म का, है ना, लास्ट वाले पद का नीचे से, है ना, नीचे से पहला पद लिखना है। जैसे यहाँ 6 है तो हम पहले 6 को ऊपर लिख लेंगे, ये हमने 6 लिख लिया। अब ये डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे आप। फिर क्या करना है, 7 गुणे 8 करना है। क्या करना है, 7 गुणे 8, 6 को ऊपर लिखना है, फिर डिवाइड का चिन्ह, और फिर 7 गुणे 8 करना है। 7 गुणे 8 कर देंगे, 7 गुणे 8, और ये 7 गुणे 8, और ये जो लास्ट वाला 8 आया, 8 से एक ज्यादा, है ना, यहाँ से एक ज्यादा ऊपर गुणा करा देना है 6 के साथ। एक ज्यादा मतलब 9 से गुणा हो जाएगा ऊपर। और इसको यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो हमारा आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना है, पहले देख लेना है कि कोई संख्याएं आपस में कट तो नहीं रही। तो यहाँ देखो आप 4 से, और 4 और 6 आपस में कट जाएंगी, है ना। 2 से ये दोनों संख्याएं ऊपर नीचे कट रही हैं, तो 2 से काट देंगे। 2 तिहाई 6, 2 से 6 कट गया, और 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है ना। यह 2 आया, ठीक है, ये 2 है, 2 दूनी 4, ये 2 आ गया। अब यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ क्या था, यहाँ 6 कट चुका है ना, 2 से 2 तिहाई 6 आया है, और यहाँ 2 दूनी 4, तो यहाँ 9, और 9 गुणे 3 होगा, तो 9 3 27, यहाँ क्या आया, ऊपर 27 आया। अब नीचे क्या आएगा, नीचे चलिए कर लेते हैं गुणा। 8 सते 56, और 56 गुणे 2 करेंगे ना, ये 2 का इसी के साथ गुणा होगा नीचे, ये भिन्न का गुणा, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे। तो 8 सते 56, 56 दूना 112 हो जाएगा, 112, ये हमारा आंसर आ चुका है, 27/112। सेम हमने किया, ठीक है ना, सेम एक बार और हमने इसको समझाया है। तो इस तरह आप ऐसी सीरीज को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप इस तरह हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पहले फॉर्मूला हम देखेंगे उसका। पहले क्या देखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x बराबर, ऐसी सीरीज दी होगी आपको, √a, अंडर रूट की, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, फिर अंडर रूट है, ऐसे
n तक आपको दिए रहते हैं, ठीक है ना। आगे आपको सेम दी होगी, जैसे a है तो सेम संख्या में होगी। चलिए इसको हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, x बराबर a फिर डिवाइड तो 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n। अब इसका पहले हम मतलब समझेंगे। a क्या है, a यहाँ a है, ठीक है ना। फिर n कहाँ से मिलेगा, n आपको कहाँ से मिलेगा, इनको काउंट करेंगे, जितनी बार a या फिर यहाँ जो संख्या होगी दी होगी उसको हम काउंट करके n निकालेंगे। और हमें दो ही चीज की जरूरत होती है, a और n की, बाकी ये दो ऑलरेडी फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले एक सवाल, उसके द्वारा हम समझेंगे इसको। तो हमारे पास सवाल है यहाँ x बराबर, ये हमारे पास सवाल है। अब हम इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसमें a चेक करेंगे। तो a क्या है, यहाँ 2 है, ये 2। n कहाँ से मिलेगा हमें, तो यार इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 बार है ना। ये अंडर रूट में जो दिया हुआ है 2, इसको हम काउंट कर रहे हैं कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो n क्या होगा, n की वैल्यू 4 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आई, ये 2 है, ठीक है ना। 2 क्यों है n की वैल्यू, क्योंकि ये हर बार अंडर रूट के अंदर 2 ही है, ये सेम होना चाहिए इस सीरीज में। ये 2 2 आएगा, या फिर 4 4 आएगा, ठीक है ना, या फिर 3 3 आएगा, ये आएगा सेम ही, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। अब यहाँ हम फॉर्मूले में रख देते हैं, यानी a यानी 2, फिर यहाँ 2 n की मतलब पावर क्या है 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 4। 4 क्यों है, क्योंकि n की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 4। 4 कैसे मिली, इनको काउंट करके 1 2 3 4 काउंट किया, तो यहाँ की क्या वैल्यू मिली है 4। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 का 4 बार इसको प्रसार कर देंगे, तो 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यदि आप करते हो तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 आ रहा। सेम आपको 2 का 4 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 16 आएगा। अब ऊपर 16 और माइनस 1 है, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, और नीचे 16 ही आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा, 2 और ऊपर क्या आ जाएगा 15, 16 में गए 15, 15/16, ये 2 का यदि वर्ग 4 होगा तो ये 16, ठीक है ना। तो 15/16 यही हमारा आंसर होगा। अब आपको मैं एक इसकी ट्रिक और बताऊंगा, जिससे आपको क्या है, लगाना सेम फॉर्मूला ही है, बट आपको डायरेक्ट वो माइंड में रखना है। तो उसकी ट्रिक बताता हूँ कि इसको आप माइंड में कैसे रखें फॉर्मूला को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ऐसे सवाल दिए हों, है ना, ऐसे सवाल यदि आपके पास आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ जो 2 दिया हुआ है ना, सेम दी, यहाँ जो भी संख्या आपके पास रहेगी है ना सवाल में, उसको एक बार लिख लेना है। जैसे यहाँ 2 है तो 2 हमने लिख लिया, ये 2 लिख लिया, ठीक। अब फिर इसको काउंट करा लेना है, काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4, 4 बार है 2 ना, तो यहाँ 4 बार इस तरह 2 लिख देना है। 4 बार हमने 2 लिख दिया ना मल्टीप्लीकेशन के रूप में। अब यहाँ कितना आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ रहा है। तो 16 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बटे लगाएंगे और यहाँ नीचे लिखेंगे 16, और 16 से 1 कम लिख के ऊपर लिख देंगे, 16 से 1 क्या बनी 15, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्या करना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन है जी, ऐसी सीरीज है अंडर रूट में, तो पहले यहाँ की संख्या लिख लेंगे, ए है नहीं 2 है, या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन में नंबर आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, कुछ भी, तो यहाँ क्या है, एक बार लिख लेंगे, यहाँ 2 2 लिखने के एक बार, इन्हीं का जितने बार होगा उतने बार मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई जो कराएंगे, जो भी आएगा आंसर, जैसे यहाँ कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो नीचे लिखेंगे 16, और उसी से 16 से 1 कम ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना, ऊपर के बटे में, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हमारा आंसर आप माइंड में रख सकते हो, है ना, दिमाग से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं आप कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी, ये सीरीज आपको दी जा रही है, ठीक ना, अगले क्वेश्चन में मिल रही है, अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35
प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है ना, बंद है। अब ये आपको इस प्रकार अनंत तक मिलती जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक यदि आपको ऐसी सीरीज मिल रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है यहाँ कि यहाँ क्या है, अंडर रूट के बगल में क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब आपको 35 यहाँ फर्स्ट अंक देखना है, क्योंकि सारे यहाँ 35 है, नंबर से यहाँ सेम होंगे, ठीक है ना। ऐसी सीरीज यदि आपको मिलती है तो नंबर यहाँ सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये सीरीज के द्वारा आप हल करेंगे, है ना, या फिर इस सीरीज के ट्रिक से हल करेंगे। तो क्वेश्चन आपको सही ढंग से पहले समझना होगा कि यहाँ क्या है, 35 ही होना चाहिए, या फिर सेम नंबर होना चाहिए, जैसे 7 7 है तो 7 7 होना चाहिए हर जगह। और यहाँ आपको यहाँ भी सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ यदि 4 हुआ तो ये सीरीज नहीं कहलाएगी, फिर इससे बाहर की सीरीज मानी जाएगी। बट यहाँ क्या है, 2 2 होना चाहिए। तो आप यदि ऐसे सेम क्वेश्चन रहे, ठीक है ना, यहाँ नंबर भले चेंज हो जाए बट क्वेश्चन सेम होना चाहिए। तो ये यदि आपको ऐसी सीरीज देखने को मिलती है तो आप क्या करेंगे, चलिए इसकी भी हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सेम उतार लेंगे, यहाँ ये हमने सेम उतार लिया, सेम आपको उतार लेना है सेम। अब यहाँ पहला जो यहाँ 35 दिया हुआ है, तो 35 का हम ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब कि जिनके बीच की डिफरेंस यानी दूरी या है ना क्या हो, 2 हो, डिफरेंस क्या हो, 2 हो। 2 क्यों हो, क्योंकि यहाँ 2 दिया है, यदि ये 2 नहीं होता तो फिर जितना भी होता उतना डिफरेंस हमें उनके गुणनखंड में बनाना होगा, 35 के गुणनखंड में। तो यहाँ 2 है तो 35 के गुणनखंड में 2 डिफरेंस आना चाहिए। जैसे 2 डिफरेंस कैसे आएगा, आप देखो 7 के 2 गुणनखंड है, 7 गुणे सॉरी 5 गुणे 7, 5 गुणे 7, 5 सते 35। अब 5 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, देखो आप आ रहा है कि नहीं आ रहा। और 5 गुणे 7 35 का गुणनखंड भी बन रहा है, 5 सते 35, 2 का डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। आप देखोगे तो अंडर रूट के बाहर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 5 गुणे 7। अब यहाँ क्या है कि यहाँ प्लस प्लस में संख्या दी हुई है, तो हमारा बड़ी संख्या जो बड़ी 5 गुणे 7 में बड़ा कौन सा है, 7 है, तो 7 ही हमारा आंसर होगा, 7 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि यदि प्लस में है तो 7 होगा आंसर, और यदि यही माइनस में होता तो हम छोटे वाले गुणनखंड को लेते, छोटा वाला पद, ठीक है ना, छोटा वाला पद क्या होता हमारा 5 होता। यदि यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो हम छोटा वाला आंसर लेते हैं, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, 7 आ गया। बस आपको इतना जल्दी इसको हल कर देना है। जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो आपको सबसे माइंड में पहले क्या देखना है कि यहाँ अंडर रूट के वाले में क्या है, अंडर रूट के वाले में यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, जो रहेगा ठीक है ना, उतना ही डिफरेंस आपको यहाँ जो संख्या रहेगी उसके गुणनखंड में रखना है। जैसे यहाँ 2 था तो हमने इसका गुणनखंड क्या बनाया, 5 गुणे 7, ठीक है ना, तो 5 सते 35, और 2 डिफरेंस भी आ रहा है, 5 और 7 के बीच में 2 डिफरेंस है। और यहाँ क्या देखेंगे, प्लस है तो बड़ी संख्या लेना है गुणनखंड की आंसर में, ठीक है ना, बड़ी संख्या आएगी आंसर, और माइनस है तो छोटी संख्या आएगी, छोटा वाला पद आ जाएगा। तो बड़ी प्लस है तो बड़ा वाला पद लेंगे, यही हमारा आंसर होगा 7। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है सेम, यदि आपको ऐसे मिल जाए, इसी से ये रिलेटेड सीरीज है, यदि आपको ऐसे मिल रही है, ठीक है ना, 30, अब यहाँ 30 है और यहाँ माइनस दिया हुआ है, नीचे हमारे पास है डिवाइड में 20 की सीरीज है, और यहाँ क्या है, प्लस दिया हुआ है। अब यहाँ हम सवाल को पहले समझेंगे। यहाँ आप देखो, यहाँ 2 था और यहाँ 2 नहीं है, यहाँ क्या है, जब कुछ भी नहीं तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ भी आप अंडर रूट के बगल में देखो तो कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अब यहाँ क्या है, प्लस है, तो ऐसे गुणनखंड बनाना है कि हमें बड़ी संख्या, जो गुणनखंड की बड़ी संख्या रहेगी वही हमारा आंसर होगा। यदि 20 के हमें गुणनखंड बनाना पड़ेगा ना, 20 के हम गुणनखंड ऐसे बनाएंगे जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। और हमें यहाँ माइनस है
तो माइनस में कौन सी रहेगी, छोटी संख्या हमारा गुणनखंड होगी। तो इसका मान क्या है, हमारे पास कुछ इसके क्या दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव में कि इसका कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी, ऐसे आपको है ना कम एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ से इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा, एक होगा, एक इसका आंसर सही आंसर होगा। अब कैसे आएगा एक, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें 30 और 20 के गुणनखंड बनाना है पहले, तो पहले हम 30 के बना लेते हैं, है ना। 30 के, 30 का गुणनखंड क्या होगा, 5 छक्का 30, ठीक है ना। फिर हम 20 के बनाएंगे, तो 20 के गुणनखंड क्या होगा, 4 गुणे 5, ये बन गया हमारा गुणनखंड 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 4 पंचे 20। अब 30 और 20 के गुणनखंड बन चुके हैं। अब क्या देखेंगे, इनका चिन्ह देखेंगे, क्योंकि चिन्ह यदि माइनस होता है तो छोटी संख्या आती है आंसर, और प्लस होता है तो बड़ी संख्या। तो ऊपर वाला क्या है, 30 में माइनस है, तो माइनस यानी यहाँ जो ये ब्लू में दिया हुआ है ये क्या है, हमारा आंसर होगा 5। और नीचे क्या है, प्लस दिया हुआ है ना। सीरीज में हमारा क्या है, प्लस है, बीच का अंडर रूट के बीच का चिन्ह, तो बड़ी संख्या होगा। तो बड़ी संख्या यहाँ क्या है, 5 है। तो हमें क्या मिलेगा, चलिए यहाँ लिखते हैं इसको। अब यहाँ देखो आप, ऊपर के आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है तो छोटी संख्या लेंगे ना। 5 गुणे 6 है, 5 छक्का 30, तो 5 हमारा आंसर होगा। अब डिवाइड है, नीचे का आंसर क्या होगा, 4 गुणे 5, 20 के गुणनखंड बनाना है हमें, 4 गुणे 5, तो 4 पंचे 20, नीचे 5 है, ये 5/5 हुआ। और 5/5 यदि करोगे आप तो भाग क्या आएगा, डिवीजन 1 आ जाएगा, और 1 हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आया है, 1 आ चुका है। तो इस तरह गाइस हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह हल कर सकते हैं, जो हमें सीरीज नंबर सिस्टम में ऐसी सीरीज हमें मिलती है। तो गाइस आशा करता हूं कि जो हमने अभी नंबर सिस्टम की ट्रिक बताई है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसी तरह हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।